हमारा भी हो रहा है इत्तिबा रसूल का इम्तिहान। जोर की नमाज हो गई, बुखारी शरीफ में हदीस है, एक बंदा जिसने जोर की नमाज सरकार के पीछे पड़ी थी, मिलके कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सफर पे निकला और उसे ये पता चल गया था कि किबला तब्दील हो गया है, लेकिन वायरलेस का दौर नहीं था और कोई वाईफाई नहीं था, कोई एलानात का दौर नहीं था, तो किसी को तो पता नहीं चला था। तो जब वो निकला तो मस्जिद कुबा के सामने से उसका गुजर हुआ, वहां असर लोग पढ़ रहे थे और वो पुराने किबले की तरफ मुंह किया हुआ था, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह किया हुआ था। तो इस साहबी ने भी इंतजार नहीं किया कि अब नमाज हो जाएगी तो फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि जनाब मगरिब उधर पढ़ना। उसने नमाज के अंदर आवाज लगाई, कहा ऐ मेरे नबी के गुलामों, जोर की नमाज में हुजूर ने किबला तब्दील करके काबा को किबला बना लिया है, तुम भी उधर मुंह कर लो। जो ही उनके कानों में आवाज पड़ी, किसी ने सोचा नहीं है, बल्कि सब ने अपना किबला खाना काबा को बना लिया। ये हुजूर की इत्तिबा का आलम था, जैसे सहाबा इत्तिबा करते थे। सही बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो इत्तिबा में किसी कमाल दर्जे पे फायज थे। इनके बड़े खूबसूरत वाकयात हैं, इंसान पढ़ता है तो उस पर कपकपी तारी हो जाती कि ऐसी इत्तिबा भी हो सकती है। आज हम तो मर्जी से इत्तिबा करते हैं कि ठीक है नमाज तो जो है वो चले गुजारा करके पढ़ ही लेंगे, कभी वो भी जब याद आ गया नऊजुबिल्लाह। और नमाज के अलावा किसी चीज में कौली तौर पे तो हम कहते हैं इत्तिबा, लेकिन अमली तौर पे इत्तिबा छोड़ चुके हैं अक्सर। वो कहते हैं शादी ब्याह हमारी मर्जी चलेगी, रस्मों रवाज में हमारी मर्जी चलेगी, बेटी को जहेज देने में हमारी मर्जी चलेगी, शादी की वीडियो बनाने में जो हम चाहेंगे वो होगा, गवैया कौन सा बुलाना है हमारी मर्जी चलेगी। तो इत्तिबा रसूल कहां है? रिश्तेदारों में हुस्न सलूक में हमने अपनी मर्जी चला रखी है, किसी का भाई नाराज, किसी की खाला नाराज, किसी की पुप्पी नाराज। तला गंग में मुझे 3-4 दिन पहले जाके गुफ्तगू करने का मौका मिला, मैंने वहां पे यही बात की कि यार नाराजगियां छोड़ो, इत्तिबा रसूल का पहला सबक ही यह है कि सरकार ने फरमाया कातिउर रहम ला यदखुलुल जन्नह, कि जो कता रहमी करने वाला है मेरा गुलाम वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो सिला रहमी करे उसकी उम्र लंबी होगी और उसके रिज्क में बरकत होगी। सब कुछ सरकार फरमा के गए और फिर फतह मक्का के वक्त आम माफी का ऐलान किया और दुश्मनों को भी माफ किया। तो मैंने जब ये बातें वहां बयान की, मैंने कहा यार रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ो, ताल्लुक तोड़ने बंद करो। खास तौर पे जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो उन्हें टेलीफोन करके कहा करो, उनसे मिला करो, उनके पास जाया करो कि हमने अब नाराज नहीं रहना, मेरे नबी का हुक्म है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम भी माफ करो, आओ हुजूर के झंडे तले एक हो जाएं। ये कहना चाहिए। तो जब मैंने ये बात की तो एक बंदा बाद में बोल पड़ा, उसने कहा जनाब आज अगर आप मस्जिद में ये कहते कि वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी किसी के साथ भी नाराजगी नहीं है रिश्तेदारों में से, तो शायद हमारे गांव का कोई एक बंदा भी खड़ा ना हो सकता। ये हमारी अमली कैफियत है इत्तिबा की, कि अमली तौर पे हम कुछ और हैं और कौली तौर पे और हैं। तो सबक यही है मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम अमली तौर पे हुजूर की इत्तिबा को इख्तियार करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की जो बात मैं आपको सुना रहा था कि आप जा रहे थे और एक रास्ते से गुजर हुआ, तो गुजरते हुए आपने अपना सर नीचे झुका लिया ऐसे, हालांकि रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं थी, रास्ता बिल्कुल क्लियर था। तो साथ जो लोग थे उन्होंने कहा हुजूर ये आपने क्या किया है, आप नीचे क्यों झुक गए हैं? तो कहा एक दफा करीम आका के साथ यहां से गुजर हुआ था, हुजूर के साथ हम गए थे, उस वक्त दरख्त की एक टहनी इधर झुकी हुई थी और हुजूर सर झुका के गुजरे थे। उमर अब्दुल्ला बिन उमर की गैरत गवारा नहीं करती कि सरकार सर झुका के गुजरे और मैं सर उठा के गुजरूं, अगरचे टहनी मौजूद नहीं है लेकिन मैंने यार की इत्तिबा में ऐसा किया। ये इत्तिबा रसूल है कि सिर्फ नमाज में इत्तिबा ना की जाए। हालांकि सरकार ने तो उन्हें नहीं कहा था कि भाई यहां अब तुमने सर झुका के गुजरना है, लेकिन वो इत्तिबा रसूल में उस मकाम पे पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं
اب جو کچھ سرکار نے فرما دیا ہے اور جیسے حضور نے زندگی گزاری ہے، یکسر منہ یعنی ایک بال جتنا بھی اس سے انحراف ہو سکتا نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،